गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इधर हम अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे तरुण भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। दूसरी तरफ भारती और जसमीत ये दोनों भी पुलिस स्टेशन आ रहे होते हैं। भारती बोल रही होती है मुझे तो पुलिस स्टेशन के नाम से ही डर लगता है। जसमीत बोलती है कि कहीं हमें देरी ना हो जाए। अब तक तो अनु के नाम पर केस भी दर्ज हो चुका होगा। वो दोनों अनुपमा के लिए बहुत परेशान होती है। उन दोनों को अनुपमा पर पूरा भरोसा होता है कि अनुपमा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इधर ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर तरुण भी यहीं होता है। तरुण इंस्पेक्टर को बोल रहा होता है आप इन लोगों से अच्छे से पूछताछ करना, हो सके तो इन दोनों लड़कियों से भी पूछताछ करो, क्या पता ये तीनों आपस में मिली हुई हो। जसमीत को गुस्सा आता है। जसमीत बोल रही होती है तभी इंस्पेक्टर उन लोगों को चुप करा देता है। इंस्पेक्टर के पास किसी का कॉल आता है। इंस्पेक्टर बहुत हैरान होता है। इधर तरुण भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इंस्पेक्टर के पास मनोहर जी की तरफ से ही कॉल आता है। वो बता रहे होते हैं कि अनुपमा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो प्रॉपर्टी पेपर्स मनोहर जी ने खुद ने ही छुपा दिए थे। यहाँ पर सब लोगों के सामने तरुण गलत साबित हो जाता है, लेकिन तरुण फिर भी यही बोल रहा होता है कि पापा को इस औरत पर भरोसा होगा। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि इसी औरत ने वो पेपर चुराए हैं, पापा को पता नहीं होगा। लेकिन मनोहर जी को तो सब पता होता है। उन्होंने खुद ने ही उन पेपर्स को छुपा दिया था। उन्हें पहले से पता था कि उनका बेटा ऐसी कोई ना कोई हरकत करेगा। वो पेपर्स ढूंढना जरूर चाहेगा, लेकिन उसे पेपर्स नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर उसे पेपर्स मिल जाएंगे तो वो इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेगा और मुझे यहाँ से बेघर कर देगा। मैं फिर कहाँ जाऊँगा। इसी वजह से मनोहर जी ने पहले ही उन्हें छुपा दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं माही चाहती है कि प्रेम और राही का झगड़ा यूं ही चलता रहे। वो इन दोनों को अलग होकर आना चाहती है, लेकिन हम देखेंगे प्रेम समझ जाएगा कि माही क्या करना चाहती है, तो वो राही से फिर से ठीक से बात करता है। इन दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी तरफ हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। एलआईसी एजेंट वहां घर में आता है। वो बता रहा होता है कि अनुपमा के नाम पर एक एलआईसी करवाई हुई है। तोसू यहाँ लालच में पड़ जाता है। वो सोचता है अगर ये एलआईसी के पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँगा, क्योंकि अब राजा तो मुझे पैसे नहीं देने वाला है। एलआईसी एजेंट बता रहा होता है कि जब अनुपमा की मृत्यु हो जाएगी इसके बाद ही आप लोगों को ये पैसे मिलेंगे, वरना ये पैसे पहले अनुपमा को ही मिलेंगे। तोसू सोच रहा होता है कि मुझे मम्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तोसू नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेता है। वो घर आ रहा होता है तो वो उसे ही देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है लग तो असली रहा है, बस पुलिस वाले और एलआईसी वाले पकड़ ना पाएँ। वो डेथ सर्टिफिकेट तोसू के हाथ से नीचे गिर जाता है। बापूजी जब तोसू से टकराते हैं तो बापूजी देख लेते हैं। इधर बापूजी को पता चल जाता है कि तोसू क्या करना चाह रहा है। बापूजी, किंजल, ये सब लोग तोसू को बोल रहे होते हैं तो ये सब कुछ क्या कर रहा था। सब तोसू से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। किंजल तो रो रही होती है। वो बोलती है मुझे तो लगता है मम्मी ठीक थी, मम्मी ने सही बोला था कि मुझे तोसू को छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन मैं ही पागल थी। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को